ओशो ने स्त्रियों को श्रेष्ठ कोमल गुणों वाली बताया है, किंतु ठीक उल्टा देखने को मिल रहा है। आधुनिक महिलाओं की दुष्टता और पुरुष परेशान हो गए हैं। पत्नियों से ज्यादा प्रेमपूर्ण और फ्रेंडली तो पतिदेव नजर आते हैं। ऐसा क्यों? स्त्री को स्त्री रहने कहाँ दिया है समाज ने, इस सभ्यता ने, इस संस्कृति ने। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन नमाज पढ़ते हुए कहा, या अल्लाह, सब लड़कियां इतनी सुंदर सुंदर अच्छी लगती हैं, बीवियां अच्छी क्यों नहीं लगती? अल्लाह वैसे तो कभी उत्तर नहीं देता था, लेकिन उस दिन उसने उत्तर दिया कि मियां, लड़कियां मैंने बनाई थी, बीवियां तुमने बनाई हैं। जी गुरुदेव। है ना? आप कह रहे हो कि महिलाओं की दुष्टता से पुरुष परेशान हो गए हैं। जरा याद करो, हजारों साल में पुरुषों ने महिलाओं को कितना परेशान किया है। उसको एक सहज स्त्री की भांति जीने ही कभी नहीं दिया। अभी हम बात कर रहे थे नींद की, जो बेचारी सो तक नहीं सकती अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से, वो जिंदगी में और क्या कर पाएगी? उसको सहज रूप से एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में खिलने की आजादी ही कहां दी गई है? लाखों साल से उसको गुलाम बना कर रखा गया है, दासी बना कर रखा गया है, किचन की चार दीवारी में बंद। जिसको हम घर कहते हैं, वो महिलाओं के लिए जेल की तरह रहा है। ना वो अर्थोपार्जन कर सकती, ना वो शिक्षा प्राप्त कर सकती, ना वो राजनीति में जा सकती, ना वो व्यापार में जा सकती, ना वो अध्यात्म में जा सकती, वो कुछ नहीं कर सकती। उसको बस चौके चूल्हे में बंद है, खाना पकाओ, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री की तरह उसका इस्तेमाल किया गया है। बस उसे अपना जीवन जीने ही नहीं दिया गया। और याद रखना, अगर हम किसी पौधे में फूलों को ना खिलने दें, किसी प्रकार हम ऐसा इंतजाम कर लें कि फूल ना खिल पाए इसमें, फिर याद रखना पेड़ के अंदर जो रसधार बह रही थी वो कांटा बन के प्रकट होगी, किसी ना किसी रूप में तो प्रकट होगी। तो पुरुषों ने स्थूल रूप से हिंसा की है स्त्रियों के संग। पुरुष ज्यादा मस्कुलर हैं, ज्यादा ताकतवर हैं, सारे समाज की व्यवस्था उनके हाथ में है, राजनीति उनके हाथ में है, अर्थव्यवस्था उनके हाथ में है। तो वो जितना सता सकते थे उन्होंने स्त्रियों को सताया। स्त्रियों के पास मजबूत मांसपेशियां नहीं हैं, लेकिन उन्होंने फिर अपना बदला लेने के ढंग निकाल लिए। वो सूक्ष्म तरीके हैं। पुरुष स्थूल रूप से स्त्रियों को सताता रहा, स्त्रियों ने सूक्ष्म उपाय किए पुरुषों को सताने के। वो उसको चैन से जीने ना देंगी। पूरी दुनिया की स्थिति देख के ऐसा लगता है एक बड़ा पागल खाना है। पुरुष तो अपनी मर्जी से जी ले रहे हैं, और आज की बात नहीं कर रहा हूं, लाखों साल की बात बता रहा हूं। स्त्रियों के मन में बहुत गहरा दंश, कांटा चुभा हुआ है। उनको कभी भी स्वतंत्र रूप से जीने की आजादी नहीं मिली, हमेशा बंधन बंधन बंधन। और इसलिए उनके भीतर सब विषाक्त और कड़वा हो गया है। ओशो जो कहते हैं, लाओ त्सु जो समझाता है ताओ ते किंग में स्त्री के कोमल गुण की महानता, निश्चित रूप से वे सही कह रहे हैं, लेकिन वैसी स्त्री खोजना मुश्किल है। हम अपने चारों तरफ जिस प्रकार का समाज देख रहे हैं, इसमें स्त्रियां स्त्रियां हैं ही नहीं। और याद रखना, पश्चिम में जहां पर स्त्रियों ने पुरुषों की नकल में स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ा, नारी मुक्ति आंदोलन, वुमेन लिबरेशन मूवमेंट, वहां भी गलत दिशा में बात चली गई। वो सहज स्वाभाविक प्राकृतिक स्त्री नहीं बनी जिसकी चर्चा लाओ त्सु और ओशो कर रहे हैं। वो नंबर 2 की पुरुष बन गई। एक इमिटेशन, नकल शुरू हो गई कि पुरुषों जैसे होना है। तो पुरुष पॉलिटिक्स करता, हम भी पॉलिटिक्स करेंगे। पुरुष फुटबॉल खेलता है तो हम भी फुटबॉल खेलेंगे। पुरुष के जैसे कपड़े पहनेंगे, पुरुष के जैसी हेयर स्टाइल रखेंगे। ये नालायक सिगरेट पीता है तो हम भी सिगरेट पिएंगे, ये दारू पीता है तो हम भी पिएंगे। अपने सहज गुण विकसित नहीं हो पाए। तो एक ढंग वो था जब स्त्रियों को सप्रेस कर दिया गया था, दबा दिया गया था, उनको कुछ नहीं करने दिया गया था। और उसकी प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन ये है पश्चिम में जो हुआ है, और धीरे धीरे पूरब के देशों में भी होने लगा। स्त्रियां प्रतिक्रिया में आ गई, वो बदला ले रही हैं, लेकिन बदला लेना भी स्वस्थ नहीं है। इट इज नॉट हेल्दी।
रिएक्शन में जाना, और रिएक्शन में जाके वो वही सब करने लगी जो पुरुष कर रहा था। पुरुष अंतरिक्ष यात्रा पे जा रहा है, स्त्री भी जाने लगी। भाई किस लिए जा रही हो? पागल हो? वो आदमी पागलपन कर रहा, करने दो, तुमको क्या सूझ रही है अंतरिक्ष यात्रा पे जाने की? इस जीवन को यहां सुंदर बनाओ। ये पता लगाने की जरूरत नहीं है कि मंगल ग्रह पर जीवन है कि नहीं, ये पता लगाओ इस जीवन में मंगल है कि नहीं। यहां सत्यम शिवम सुंदरम को जन्म दो। स्त्रियों का रोल बिल्कुल दूसरा है। पुरुष की होड़ में नहीं पड़ना है। पुरुष सैनिक बनता था, स्त्रियां सेना में भर्ती होने लगी। इस तरीके से भी पुरुष ही जीता। उसकी नकल कर रहे हैं। उसकी नकल करके तो आप अच्छा याद रखना, नकल करके नंबर 1 नहीं हो सकते जी, है ना। महिलाएं कितनी ही साइंस पढ़ लें, बिल्कुल यूनिवर्सिटी टॉप कर लें एमएससी में और एमटेक में, पर याद रखिएगा जो पुरुष का सहज गुण है वो स्त्री का सहज गुण नहीं हो सकता है ना। वो स्त्री का क्षेत्र ही नहीं था। नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला, इन्वेंटिव माइंड नहीं हो सकता, उसकी कोई जरूरत भी नहीं। स्त्री का क्षेत्र दूसरा था जीवन का। नोबेल प्राइज प्राप्त करके क्या करना है? परमाणु विस्फोट करा के क्या करना है? हिरोशिमा नागासाकी, ये काम पुरुषों को करने दो। तुम कुछ और करो, कुछ निर्माण, कुछ सृजन, कुछ कला। पुरुषों की नकल नहीं करनी है, अपने सहज प्राकृतिक गुणों को विकसित करना है। तब हम पाएंगे लाओ त्सु का कथन, सदगुरु ओशो का कथन बिल्कुल सही था। और शायद यही कारण है लाखों साल पहले पुरुषों को पता चल गया कि फीमेल्स आर सुपीरियर। एक बात तो पक्की है, स्त्री बच्चे को जन्म दे सकती है जो पुरुष नहीं दे सकता। सृजन की क्षमता, धैर्य की क्षमता, प्रेम की क्षमता, केयर लेने की क्षमता, मातृत्व और ममता की क्षमता स्त्री में बहुत अद्भुत है, कोई मुकाबला नहीं। पुरुष बहुत इंफीरियर है उसकी तुलना में, और शायद यह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसी की वजह से उसने सोचा कि इसको दबा के रखो, इसको कहीं पनपने नहीं देना, विकसित नहीं होने नहीं देना, नहीं तो ये इसकी सुपेरियरिटी सिद्ध हो जाएगी। तो लाखों लाखों साल से फीमेल्स को दबाया गया, उन्हें विकसित नहीं होने दिया गया। उनका माइंड, उनकी बॉडी, सब कुछ एक प्रकार से परवर्टेड हो गई, विकृति में चली गई, और इसलिए वो सहज स्वाभाविक जो कोमल गुण थे, सद्भावनाएं थी, उनका विकास नहीं हो पाया। और पश्चिम में जो रिएक्शन हो रहा है वो भी एक हेल्दी रिएक्शन नहीं है, वो तो नकल होने लगी। इसका मतलब स्त्रियों ने भी स्वीकार कर लिया कि पुरुष सुपीरियर है, और ये जो कर रहा है हम भी वही करें तो हम भी इसके बराबरी के हो जाएंगे। नहीं, स्त्रियों को बराबरी का होना ही नहीं है, उन्हें स्वयं होना है, अपने जैसा होना है। वो पुरुष खेलते हैं फुटबॉल, खेलने दो। तुम नृत्य सीखो, तुम संगीत सीखो। ये फुटबॉल है और उस पर लाते मारने से क्या होगा? ये हिंसक प्रवृत्ति का पुरुष है, ये काम उसको करने दो। तुम बहुत सुपीरियर हो, तुम तो बहुत कुछ सुंदर विकास कर सकती हो। फुटबॉल में लाते मारने की जरूरत नहीं है, कुछ बनाओ, अपने हृदय को विकसित होने दो, और तुम पाओगी एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, पुरुषों के द्वारा डोमिनेटेड जो सभ्यता थी वो हमें 3rd वर्ल्ड वॉर की कगार पर ले आई है, और तीसरा विश्व युद्ध यानी अंतिम आखिरी विश्व युद्ध होगा, क्योंकि इसके बाद कोई बचेगा ही नहीं चौथा करने को। तो पूरी पुरुषों की सभ्यता अपने क्लाइमेक्स पे आ गई है, और वो सभ्यता क्या है? सब पूरा असभ्य कहानियां हैं। किसी भी देश का इतिहास उठा के पढ़ लो, सिवाय युद्ध 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 के और कुछ हुआ ही नहीं, बस युद्ध युद्ध हुए। अब वो फाइनल कंक्लूजन पे आ गई हैं, आखिरी युद्ध होगा और सब खेल खत्म हो जाएगा। ये पुरुषों की सभ्यता है। अगर महिलाएं समय रहते नहीं चौंकती और जागती कि हमको इसमें सपोर्ट नहीं करना है, हमको नंबर 2 का पुरुष भी नहीं बनना है, निसर्ग ने हमें जो सहज गुण दिए थे हमें उनको विकसित करना है, तब एक नई सभ्यता, जिसको मैं कहता हूं सच्ची सभ्यता। पुरुषों की सभ्यता तो सभ्यता है ही नहीं,
अगर यही संस्कृति है, युद्ध करना, खून खराबा करना, तो फिर असभ्यता और असंस्कृति क्या होगी? यह बीभत्स कहानी मार काट की। और यह स्त्रियों का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होगा। अगर वो समय रहते नहीं चौंकती तो इस पृथ्वी पर जीवन का महाविनाश होने के करीब है। स्त्रियां इसे बचा सकती हैं। उन्हें अपने सहज गुणों को विकसित करने की स्वतंत्रता छीननी होगी, मिलेगी नहीं, कोई देने वाला नहीं है, लेकिन आपको छीननी होगी, हिम्मत करनी होगी। क्योंकि पुरुष ने जो विकास किया है वो तो विनाश साबित हुआ, वो तो विकास है ही नहीं, वो तो विनाश साबित हुआ। इसके अगेंस्ट विद्रोह करना होगा, रिएक्शन नहीं, एक रिस्पॉन्स, एक पॉजिटिव। तुम्हें सकारात्मक ढंग से कुछ करना होगा। यू हैव टू बी क्रिएटिव। ना इनसे लड़ना है, ना इनकी नकल करना है, इनको छोड़ दो उनके हाल पे। We have to be creative. एक नई दुनिया बसानी है। ये ओशो का सपना है जो उन्होंने नारी और क्रांति नामक एक प्रवचन माला में दिया है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत खूबसूरत गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा आपने पूर्ण की। थैंक यू सो मच। थैंक यू शक्ति।